अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर आपने बड़ी तफसील से पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। ये वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है, यानी इनमें से इंसुलेटर से तो ज़्यादा करंट गुज़रता है और कंडक्टर के मुकाबले में इनमें से कम करंट गुज़रता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन वगैरह इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जर्मेनियम कह लें या सिलिकॉन कह लें, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्टेट रूल के मुताबिक उसको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो वो 4 करीबी सिलिकॉन एटमों से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है और जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, किसने, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऊपर वाले से शेयर किया, इस तरह एक नीचे वाले से, एक इधर वाले से। तो इस तरह ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह 2, 4, 6 और 8 इसके वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते जाएंगे। तो इस तरह जितने भी सिलिकॉन होंगे सारे इस तरह ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर लेंगे। तो लो टेम्परेचर पर 0 केल्विन के नज़दीक वाले टेम्परेचर पर सिलिकॉन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूं करके होगी, उसके सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने में लगे हुए होंगे और करंट गुजारने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इन इलेक्ट्रॉनों की मोशन, वाइब्रेशनल मोशन बढ़ती है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी मोशन इतनी शदीद हो जाती है कि ये बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल आते हैं और ख़ाली जगह बचती है जिसे होल कहते हैं, आपने पढ़ा होगा पीछे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फिर करंट गुजारने का सबब बनते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलते हैं उनमें से और ये इलेक्ट्रॉन फिर करंट गुजारते हैं और इस तरह सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। तो यूँ याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज इट्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, फिर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करंट गुजारने का सबब बनेंगे। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ाने से चूँकि इनकी रेसिस्टिविटी कम होती है इसलिए इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आपने पीछे सेकंड ईयर में तफसील से पढ़ा होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेसिस्टिविटी कम होती है इसलिए इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको अल्फ़ा कहते हैं, वो नेगेटिव होता है। चूँकि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेसिस्टिविटी कम होती है इसलिए इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस नेगेटिव होता है। और ये भी याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पर सफिशेंट इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती। इसलिए हम इनकी कंडक्टिविटी को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए इसमें कुछ मटेरियल की मिलावट करते हैं। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में कुछ मटेरियल की मिलावट की जाती है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। ये भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा
कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में कुछ मटेरियल की डोपिंग की जाती है, मिलावट की जाती है, उससे इसकी कंडक्टिविटी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। तो यूजुअली आम तौर पे जो डोपिंग है वो हम या तो तीसरे ग्रुप वालों की करते हैं या पांचवें ग्रुप वालों की करते हैं। अगर हम थर्ड ग्रुप वालों की डोपिंग करें सेमीकंडक्टर में तो उससे पी टाइप मटेरियल बनते हैं। इनमें होल्स होते हैं जिनकी वजह से करंट फ़्लो करता है। वाफर मिकदार में होल्स होते हैं पी टाइप में। ये सारा आपने पीछे तफसील से पढ़ा होगा कि तीसरे ग्रुप वालों की डोपिंग करने से पी टाइप मटेरियल बनते हैं। इनमें वाफर मिकदार में होल्स होते हैं। ये होल फिर इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का सबब बनते हैं। और अगर हम पांचवें ग्रुप वालों की डोपिंग करें तो सेमीकंडक्टर में पांचवें ग्रुप वालों की डोपिंग करने से, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में पांचवें ग्रुप वालों की डोपिंग करने से एन टाइप मटेरियल बनते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में पांचवें ग्रुप वालों की डोपिंग करने से एन टाइप मटेरियल बनते हैं। इनमें वाफर मिकदार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर इसकी कंडक्टिविटी को सफिशेंटली इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरह सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डोपिंग करने से इंक्रीज़ की जा सकती है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर का बिहेवियर एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से स्टडी करें तो ये भी आपने पीछे पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वी का मतलब वैलेंस बैंड और इसका मतलब कंडक्शन बैंड, दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। कंडक्टर्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं और इनमें कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और इसलिए सफिशेंट करंट कंडक्टर में से गुज़र सकता है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का पार्ट होते हुए भी कंडक्शन बैंड में होते हैं और करंट गुजारते हैं। और अगर हम यही बैंड बनाएं इंसुलेटर्स के लिए तो इंसुलेटर के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में बहुत बड़ा गैप होता है जो कि क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते बिकॉज देयर इज़ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वो इधर कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, इसलिए इंसुलेटर में करंट फ़्लो नहीं करता। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो सेमीकंडक्टर में जो जैसे अभी बताया था कि सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कंडक्टिविटी के लिहाज से बैन है, इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान है, यानी इसकी कंडक्टिविटी जो कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है। तो इसी तरह एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो सेमीकंडक्टर के लिए देयर इज़ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, ये थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है और इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे पीछे बताया था कि ये एनर्जी टेम्परेचर या हीट की शक्ल में हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये बताया था कि हीट जब हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के फ्री हो जाते हैं, यानी पहले वो इस तरह वैलेंस शेल में थे यानी वैलेंस बैंड में थे, जब वो फ्री हो गए तो वो असल में कंडक्शन बैंड में चले गए। और कैसे गए? टेम्परेचर राइज़ करने से। तो इस तरह अगर हम टेम्परेचर या सफिशेंट हीट एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फिर वो करंट गुजारते हैं। इस तरह सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ हो जाती है।
यानी स्मॉल एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर सेमीकंडक्टर। ये गैप हम हीट एनर्जी दे के कवर करते हैं, और हीट एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किधर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और सेमीकंडक्टर में फिर सफिशेंट करंट फ़्लो करने लगता है। तो स्टूडेंट, अगर हम खालिस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की डोपिंग इस तरह करें कि एक साइड पे 5वें ग्रुप वालों की डोपिंग कर दें, एक साइड पे तीसरे ग्रुप वालों की डोपिंग कर दें, तो 5वें ग्रुप वालों की डोपिंग से एन टाइप बनेगा और तीसरे ग्रुप वालों की डोपिंग से पी टाइप बनेगा। इसे पीएन जंक्शन कहते हैं। ये भी आपने पीछे डिटेल से पढ़ा होगा। तो पीएन जंक्शन के लिए जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ यूं करके बनता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने से करंट पहले थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब ये वोल्टेज जो एक ख़ास वैल्यू जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं उससे इंक्रीज़ करता है तो करंट यकदम इंक्रीज़ हो जाता है, जो ये शो करता है कि वोल्टेज को बढ़ाने से भी इसके करंट गुजारने की सलाहियत चेंज होती है। पहले थोड़े करंट गुजरता है, फिर यकदम इंक्रीज़ हो जाता है, यानी पहले कंडक्टिविटी कम थी फिर यकदम इंक्रीज़ हो जाती है। तो वोल्टेज से भी यूं करके इसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की चेंज होती है। इनकी मज़ीद तफसील आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी, और आगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में भी ये सारे ग्राफ और सेमीकंडक्टर की डिटेल बड़ी एक्सप्लेनेशन से, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे।